Hi guys, welcome back to my channel you all. So today is the D day, it's NEET exam day and today is 5th of May. So and time right now is 11:30 and मैं रेडी हो चुकी हूँ. मेरे घर से सेंटर आधे घंटे का रास्ता है तो अभी मैं निकलने वाली हूँ. एंड बाकी सब कुछ चीज़ें रेडी कर लिए हैं. वोर द सिंपलेस्ट क्लोथ दैट आई कुड एंड नाउ आई एम गोना गो. एंड सुबह मैं उठी थी 7 बजे के अराउंड. हाँ, 7 बजे के अराउंड आफ्टर टेकिंग 8 hours ऑफ स्लीप. एंड उसके बाद थोड़ा बहुत फिजिक्स के फॉर्मूले देखे ऐसे ही. ऑनेस्टली फॉर्मूले आप देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि ओ ये भी था. लिटरली ऐसा फील हो रहा था. बट फिर भी ज्यादा नहीं देखा, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख लिया है. कुछ इतना सब कुछ है, क्या ही देखोगे लास्ट के दिन पे, तो छोड़ो. आफ्टर दैट आई हैड माई ब्रेकफास्ट. बनाना शेक पिया था एंड उसके 2-3 घंटे बाद फिर मैंने खाना भी खाया थोड़ा सा. सो या एंड नाउ आई एम गोना गो एंड गिव द एग्जाम. होपफुली इट गोज वेल एंड वी विल बी डन विद द एग्जाम. So this is me post NEET and I'm done with NEET you guys. तो अभी तुम लोग के बहुत सारे मैसेजेस आ जा रहे हैं कि दीदी मार्क्स बता दो. आ रही हूँ यार, कहीं भाग के नहीं जा रही, यहीं पे हूँ, ठीक है. एंड तुम लोग के कुछ कुछ के तो इतने स्वीट स्वीट मैसेजेस, मतलब मेरा दिन बन जाता है तुम लोग के इतने स्वीट स्वीट मैसेजेस. आई लव यू गाइज फॉर दैट. मतलब जो भी इतने स्वीट मैसेजेस करता है, आई लव यू सो मच. एंड जो भी इतने रूड मैसेजेस कर रहा है कि यूट्यूब वालों का किसी का नहीं होता, मुंह छुपा के भागो, ये वो गलत गाइड, ये वो. रुक जाओ भाई, पहली बात तो किसी को गाइड करा नहीं है मैंने. अब जस्ट शोन माई जर्नी. एंड अगर तुम्हें उसमें से कोई चीज अच्छी लगी, तुमने अप्लाई कर ली होगी. कोई चीज नहीं अच्छी लगी तो छोड़ दो, बात खत्म. कुछ ऐसा मैं तुमको गाइड नहीं कर रही, कुछ करने को नहीं कर रही कि यही करो, है ना. तो ठीक है, चिल पिल, डोंट बी सो हार्ड ऑन अदर्स, है ना. अगर तुमको कोई अच्छा नहीं लगता तो यू कैन स्किप देम, है ना. मतलब यू कैन चूज टू नॉट वॉच देम. एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम. तो एग्जाम के दिन थोड़ी सी बीटी हो गई. मतलब मैं कुछ काम करने जाऊं और बीटी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो एग्जाम के वक्त मैं ना ही तो 2 फोटो लेकर के गई और ना ही आधार कार्ड लेके गई. आई नो लाइक पागल है कैसे ना, आई नो दैट, आई एम दैट. तो मैं वहां जाके पहुंची और मैंने देखा कि बच्चे के हाथ में लाइक वो पिक्चर्स वगैरह हैं उनकी 2-2. एंड फिर मुझे याद आया कि शिट, मैं पिक्चर तो भूल ही गई. पर फिर माई ब्रदर वॉज देयर विद मी. माई फादर कुडंट जॉइन मी बिकॉज ही डिडंट गेट हॉलीडेज. ही इज इन आर्मी बाय द वे. एनीवेज, तो ही वॉज नॉट देयर, सो मी एंड माई ब्रदर वेंट देयर. एंड जब पिक्चर नहीं थे तो मेरा भाई वाज लाइक कि तू पैनिक मत कर, यहीं पे कोई ना कोई आप शॉप होगी तो हम वहां से पिक्चर्स निकलवा लेते हैं. एंड लकीली वहां पे पास में एक शॉप थी तो हमने वहां से पिक्चर्स निकलवा ली थी. फिर उसके बाद मैं जैसे ही मतलब गेट के पास पहुंची तो मेरे बोटनी वाले टीचर बेनीवाल सर वो वहीं पे थे. एंड वो देख करके कह रहे हसीना आ गई. तो ऐसा मतलब गाइड करे जा रहे हैं कि अच्छा ही होगा, तू टेंशन मत ले, ये वो. उसके बाद फिर सर बोलते कि तूने सब कुछ ले लिया ना, एडमिट कार्ड, पिक्चर एंड आधार कार्ड. एंड आई वाज लाइक शिट मैन, आधार कार्ड भी नहीं लाई मैं तो. फिर सर बोलते हैं कि कुछ नहीं, घर से मंगवा ले, बट घर पे कोई ला के देने वाला था नहीं. तो लाइक कि मेरे को जाना पड़ेगा. एंड सेंटर मेरे घर से आधे घंटे का रास्ता है. तो आधे रास्ते में आई, आधे रास्ते मम्मी आई आधार कार्ड लेकर के एंड मेरे को दिया. फिर मैं वापस आई. एंड ऑनेस्टली उस वक्त पैनिक तो हो ही जाता है थोड़ा, कुछ मतलब 1 बज चुके थे, ठीक है. तो मतलब ऐसा दिल में धक धक हो जा रहा है कि नहीं पहुंची टाइम पे, ये वो. एंड माई डैड वॉज लाइक कि तू बाइक ढंग से चला, बिकॉज आई वॉज द वन ड्राइविंग द बाइक, कि बाइक ढंग से चला, तेज भगाएगी, गिर जाएगी, पेपर ही नहीं दे पाएगी. तो आराम से चला, कोई नहीं, हो जाएगा, चली जाएगी टाइम पे. और मेरे पैर में थोड़ी सी चोट भी लगी है. लाइक बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, तुमको ऐसे थोड़ा रोकना पड़ता है. तो उस वक्त थोड़ा सा लग गई है. पेरेंट्स को बताया भी नहीं, वरना वो लोग थोड़ा और पैनिक करते कि चोट और लग गई. तो लाइक इतना तो मैं सही लूंगी यार, नीट का पेपर देने जा रही हूँ तो इतनी चोट तो सही लूंगी. तो हाँ, फिर पानी वानी पी. फिर मैं वापस आई तो सर भी की तू पानी पी, आराम से, शांति, थोड़ा सांस वास ले, सही जाएगा पेपर टाइम पे, ऐसा सब कुछ. ही वाज लाइक ट्राइंग टू मोटिवेट मी ताकि मैं पैनिक नहीं करूँ, बिकॉज पेपर बेकार हो जाता है लोगों का पैनिक के चक्कर में. तो हाँ, उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई थी. एंड अंदर जाने के बाद भी मेरे पास 45 मिनट्स के आसपास थे. तो इतनी देर में तो आराम से कोई भी इंसान काम डाउन हो ही सकता है, जितना भी बीटी हुई हो बाहर. तो लाइक ठीक है, अच्छे से सांस वास ली, पानी वानी पिया. एंड देन आई स्टार्टेड द एग्जाम. एंड एग्जाम जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा कि मैं दो राउंड में एग्जाम करती हूँ. तो स्टार्टेड विद बोटनी. एंड बोटनी के फर्स्ट राउंड में 8 क्वेश्चंस छोड़े थे मैंने, जिनमें मेरे को डाउट हो रहा था. और मैं थोड़ा सा हो गई थी कि यार 8 क्वेश्चंस, बट ठीक है, लाइक वापस आएंगे ना, ज्यादा बकवास नहीं करते, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. फिर मैंने करी जूलॉजी. एंड जूलॉजी में मैंने सिर्फ 3 ही फर्स्ट राउंड में छोड़े थे. एंड फिर आई जम्प टू केमिस्ट्री. और केमिस्ट्री का मेरे को सबसे ज्यादा डर था, पता नहीं क्यों. बट हाँ, अब लाइक केमिस्ट्री सही चली जाए, बाकी तो सब मैं सह लूंगी, ठीक है. तो फिर मैंने केमिस्ट्री फटाफट करनी स्टार्ट करी. एंड केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी इट वाज इजी, मतलब मेरे सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, ठीक है. मैंने 3 फर्स्ट राउंड में छोड़े होंगे और वो भी मेरे को ऐसा था कि मैं सोच के करूंगी इसको, ठीक है. तो अभी के लिए मैं छोड़ देती, थोड़ा सा कंफ्यूज आ रही हूँ, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ा. इसलिए 3 ही क्वेश्चन छोड़े थे फर्स्ट राउंड में, विच इज प्रीटी गुड. लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सिर्फ 3 ही छोड़े जाएंगे. बट केमिस्ट्री होने के बाद थोड़ा ऐसे हो गया था कि हाँ ठीक है, तुझे कुछ तो आ रहा है.
फिर मैंने करी फिजिक्स, एंड फिजिक्स वॉज ऑल्सो ईजी आई वुड से, बट मेरे से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने। लाइक कैलकुलेशंस में मैं पता नहीं कैसे गड़बड़ हुए जा रही थी, लाइक आंसर मैच ही नहीं कर रहा, फिर मैं वापस जा रही हूँ करने के लिए, फिर मैच कर जा रहा है, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा बीटी हो रही थी, मतलब उसमें टाइम काफी मैंने फालतू का वेस्ट करा। एंड हाँ बाकी तो सही कर दिया था, बाकी सब तो फिजिक्स वाज आल्सो लाइक फाइन फाइन, मतलब बहुत टफ तो नहीं आई थी फिजिक्स आई वुड से, बट हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस थे मेरे को जो है सब परेशान करके चले गए थे। बट ठीक है, हो गया जैसा भी था। एंड मैंने फिजिक्स में सिर्फ एक ही क्वेश्चन छोड़ा था, क्योंकि मुझे वेव ऑप्टिक्स में, मैंने वेव ऑप्टिक्स एक तो पढ़ी बहुत रेयरली है, ठीक है, और उसमें भी वो जो ब्रूस्टर्स एंगल वाला एकदम लास्ट पेज में लिखा रहता है मेरे नोट्स के, वेव ऑप्टिक्स के नोट्स में, तो वहां तक तो मैं कभी पहुंच ही नहीं पाई, तो इसलिए मुझे नहीं पता था उसका क्या होता, तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ ही दे इसको, तो फालतू का गैस मारेगी, गलती होगा। तो हाँ बाकी तो यार पेपर आसान था, एंड पेपर वेंट वेल। एंड फिर जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम से बाहर निकलते मैं सीधा गई आकाश पेरेंट्स को बता करके कि हाँ हो गया, मतलब पेपर देने के बाद आई वाज लाइक कि ठीक है 600 प्लस आ जाएंगे तो सिलेक्शन तो हो ही सकता है, बट वही देखना रहता है क्योंकि यार कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक होकर के ना मार्क्स ऐसे घटने चालू होते हैं, पता ही नहीं चलता कब जाके एकदम नीचे पहुंच जाते हो। तो आई वाज लाइक कि एक बार आकाश जाते हैं, आंसर की मैच करके आते हैं, फिर वापस फिर घर वालों को बताएंगे कि कैसा मतलब मार्क्स है। तो फिर मैं गई आकाश, एंड वहां पे भी धीरे धीरे बच्चे आ जा रहे हैं, एंड मतलब ये मतलब ऐसे जब बातें होती तो ऐसे नहीं लगता ओ शिट मींस का ये किया था, ये वो। बट ठीक है, जब चेकिंग होना स्टार्ट हुई तो मैंने सब फिजिक्स से स्टार्ट हुई, ठीक है, और फिजिक्स में सबसे ज्यादा गलत है। फिजिक्स में 2 कैलकुलेशन मिस्टेक है, एंड और भी कुछ कुछ गलत है। एक वो ब्रूस्टर एंगल वाला करा नहीं था, उसके बाद वो बार मैग्नेट और उसका करंट वाला सीन था, वो भी मैंने गलत करा है, और एटम वाले जो दोनों स्टेटमेंट है मैंने दोनों सही करी थी, ठीक है, बट उसमें पहली वाली सही है, सेकंड गलत है, तो वो गलत हो गया। तो ऐसे ही करके मतलब काफी सारे गलत हो गए। तो हाँ फिजिक्स में सबसे ज्यादा तब मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया था कि बाकी सब में भी गलत हो जाएंगे, बट लकीली बाकी सब में गलत नहीं हुआ है। एंड केमिस्ट्री में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, और वो भी गलती से मिस्टेक हो गई है। अगर तुमको याद हो तो वो जो सोलिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें ना यूनिट मतलब तीनों उन्होंने क्या बोलते न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, लास्ट में यूनिट लिखी, और मुझे लगा वो जो यूनिट है वो सिर्फ लास्ट वाले की है, उन तीनों की नहीं है। तो मतलब फिर मैंने उसकी यूनिट समझ के करूंगी तो ऑब्वियसली आंसर अलग आएगा, तो हाँ आंसर गलत आ गया उसका, तो उस चक्कर में वो गलत हो गया। बस वो एक ही गलत हुआ केमिस्ट्री में। एंड बोटनी में 2 गलत हुए हैं। एक तो यार वो गुस्सा आ रहा है मेरे को, उस पर साइंटिस्ट के नेम मैच करने थे, मैचिंग के क्वेश्चन, भाई मैचिंग से आसान कोई सवाल हो सकते हैं क्या, मैंने वो गलत किया, लाइक व्हाट द हेक ब्रो। तो वो मतलब मैं हमेशा मैचिंग के सारे मैच करती हूँ ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि हाँ मैंने सही किया, बट उस वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 2 मैच करके कि हाँ सही हो गया, आगे बढ़ गई, तो वो गलत मैच कर दिया बेसिकली। बट ठीक है, कुछ तो गलत हो गई, सब सही हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है। एंड एक वो XC2 INC2 वाला जो आया था उसमें बायोस्फीयर रिजर्व आंसर होगा, एंड मैंने गलत कर दिया। एंड जूलॉजी में भी एक ही गलत है, विच इज वो मसल्स वाला, इनवॉलेंट्री मसल्स का स्टमक और इंटेस्टाइन में मैं कंफ्यूज थी। तो पहले तो मैंने स्टमक टिक करा, बट फिर जब मैं OMR भरने लगी उस लाइक नहीं यार इसका इंटेस्टाइन होगा, तो फिर मैंने लास्ट में इंटेस्टाइन वाला कर दिया, एंड विच इज रॉन्ग, स्टमक वाला होगा उसमें। तो हाँ जूलॉजी में वो गलत है। तो ओवरऑल स्कोर जो बन रहा है आकाश के आंसर के हिसाब से विच इज 666। सो या that's about the score, and do let me know how much you are scoring and how was the exam for you guys, and जिनका भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं congratulations, you know you did great, मतलब तुमने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, and I'm really proud of you that you did so much। and जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब तुमको पता है कि तुमने अगर मेहनत करी है या फिर नहीं भी करी है, and I've been through that stage last year, ठीक है, मैं वहीं पे थी, what I was feeling, मतलब only the person who have been through that stage can understand what you have been feeling right now. I can totally understand it, the regret, pain and expectations, and like you just want to escape from this world and don't want to be seen. I can feel it, I can totally feel it. One thing that I would like to tell you कि तुम ना जो भी तुमको फील हो रहा है या जो भी तुमको कोई भी कुछ भी बोल रहा है, मतलब पता है बहुत सारी वॉइसेस आती हैं बाहर से, आई गेट दैट, ठीक है, मतलब आती हैं, एंड यू कांट स्टॉप इट, ठीक है, यू नो जस्ट बी साइलेंट एंड रिसीव इट ऑल, एंड टेक आउट अ पेपर, और तुम्हारे पास अगर तुम्हारी जर्नल है तो आई यूज टू जर्नल, तो मैंने तो अपनी जर्नल में लिखा था, एंड लिटरली मैंने 4-5 पेज भर दिए थे उसी दिन, उस नीट के अगले दिन लिखा था। जस्ट राइट डाउन वट एवर यू आर फीलिंग, द रिग्रेट और यू नो पीपल टोंटिंग यू और एनीथिंग, और योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, वट एवर इज हैपनिंग, जस्ट राइट इट डाउन, एंड कुछ टाइम बाद जब तुम उसको रीड करोगे विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर सेल्फ, एंड that will be such a great memory to look back upon, and you will be so proud of yourself once you do something in your life. So yeah, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी वही लाइक जर्नल अभी रीड करी वाला पेज, एंड आई वाज लाइक wow, मतलब wow, you came a long way, so that's what I felt. And one more thing you guys, I've recorded like 10 days whole journey, and I'm gonna upload it after this video probably. उसमें टाइम लगेगा मेरे को थोड़ा एडिट करने में, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं आई वांट टू लाइक रिलैक्स फॉर सम टाइम, बट हाँ मैं बता रही हूँ कि मैं वो अपलोड करने वाली हूँ। इट विल बी हेल्पफुल फॉर 25 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज इट हैज लाइक
आई वॉज वेरी रो इन दैट वीडियो. मतलब मैं स्टडी व्लॉग में भी इतना रो नहीं होती हूँ, बिकॉज लाइक स्टडी व्लॉग्स आर सीन बाय एवरीबडी अराउंड में, और ये मैं अपलोड कर रही हूँ आफ्टर नीट. सो आई वॉज वेरी रो इन द होल वीडियोज ऑफ दीज 10 days का जो मैंने रिकॉर्ड करा है, तो वो मैं अपलोड करूंगी एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. बाय, सी यू सून.